उनकी होने वाली गुफ्तगू में अहम तरीन क्या कहा गया, इसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान की बहन की जो व्हाट्सएप चैट है उसको लीक कर दिया है। अलीमा खान साहबा के जो ट्विटर जो व्हाट्सएप की जो ज़ाती गुफ्तगू है उसको लीक आउट किया गया है और उस पे पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कहाँ से चीज़ें आई और किसने इन्फॉर्मेशन दी और किसने राना सनाउल्लाह को ये सारी चीज़ें दी। राना सनाउल्लाह साहब ने कैसा अपना मुंह काला किया है, यानी हमेशा हम इनकी बहैसियत सियासतदान तो चले किसी हद तक इज्जत करते रहे, लेकिन कैसा इन्होंने अपने सियासत के आखिरी दिनों में कैसा अपना मुंह काला कर लिया, इसके ऊपर बात करेंगे। और मरीम नवाज साहबा ने खिताब किया है, वो हैंड हग के बाद पहला खिताब उनका, जिसके अंदर उन्होंने कुछ तहरीक इंसाफ को अदब अदाब सिखाए हैं, कुछ रमूज़ औक़ाफ़ सिखाए हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। तो सारी खबर इंपॉर्टेंट है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है, जो जेल के अंदर उन्होंने बातचीत की है, ज़रा उससे शुरू करते हैं, फिर कांग्रेशनल हेयरिंग और फिर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू और फिर मरीम नवाज साहबा की गुफ्तगू पे आखिरकार हम जाएंगे। इमरान खान क्या कह रहे हैं जेल में? वो ये कह रहे हैं जी 26 नवंबर को आज 6 हफ्ते हो गए हैं, हमारे कई लोग अभी तक गुमशुदा हैं। ये लोग डी चौक इस्लामाबाद से गायब किए गए हैं, किसी कबायली इलाके से गायब नहीं किए गए हैं। हुकूमत इनको किसी अदालत में पेश कर रही है, ना ही इनको तलाश करने के लिए कुछ संजीदा इकदाम कर रही है। इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत हमारे मुतालबात और मुज़ाकरात को लेकर कितनी संजीदा है। हमने आज गुमशुदा अफराद के मामले पर कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही सीनियर वकील काजी अनवर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, हम पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गई, 64 लोग जख्मी हुए और 14 को शहीद किया गया, इनके कत्लेआम की शफाफ तहकीकात की जाए। यहाँ तहकीकात तो क्या होनी है, उल्टा इन्हीं को मजलूम अफराद को हिरासा किया जा रहा है। कोटली सत्तियां से हमारे 17 साल कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया है, फिर इसके गमजदा खानदान को हिरासा किया गया, वो अपना केस वापस लें। यही सब कुछ 9 मई को भी किया गया था, जब हम पर गोलियां चलाई गई थी। हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया था और फिर पुरअमन निहत्ती अवाम को दहशतगर्द बना दिया गया। इमरान खान ने फिर 9 मई को जो है वो लताड़ दिया है। इनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया, बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर इनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। मैं बीच बीच में से पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा जी मेरे मुतालबात जायज़ हैं और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं है। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ कंपेन शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। संजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामले से तवज्जो हटाई जा रही है। मुल्क में मौजूदा इस फस्ताई निज़ाम के होते हुए मुआशी तरक्की ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। इस तरह की बातें की, तो बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने क्लियर कर दी। नंबर 1, ये जो बुशरा बीवी वाले मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं और ये ड्रामेबाजी जो हो रही है, इमरान खान ने उन तमाम लोगों को नंगा कर दिया और बता दिया कि बुशरा बीवी जो कुछ कर रही हैं वो मेरे लिए कर रही हैं। फिर उन्होंने नाज़रीन कराम ये भी कह दिया कि हम पर गोलियां चलाई गई और हम ही दहशतगर्द बनाया गया। और नाज़रीन कराम उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई हम जो है वो तशद्दुद पसंदाना लोग नहीं हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की और वो ये है कि इमरान खान ने इजाज़त दे दी है अपने लोगों को कि आप भाई रिटन के अंदर अपने जो मुतालबात हैं वो इनको दे दें। दूसरा जो इमरान खान ने अहम तरीन बात की है इस पूरी सिचुएशन के अंदर, जो अहम तरीन मामला है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर ये इजाज़त नहीं देते हैं और अगली नशिस्त के अंदर ये कमीशन नहीं बनाते हैं जो हम 2 अहम तरीन मुतालबात लिख कर दे रहे हैं, तो फिर ठीक है, हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये शिकस्त होगी हुकूमत की, इनको शायद समझ नहीं आ रही है। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, क्या गुफ्तगू होगी, यानी क्या मुज़ाकरात के हवाले से क्या बातचीत हो रही है? तो सीधी सादी एक ही बात हो रही है। इमरान खान ये कहता है कि मुझे इलेक्शंस दे दें। गवर्नमेंट ये चाहती है हमें थोड़ा टाइम दे दें, 12 महीने दे दें, 14 महीने दे दें, 15 महीने दे दें। इन 12, 14, 15 महीनों के अंदर अंदर हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को खास वादे करने होंगे, इस्टेब्लिशमेंट को खास वादे करने होंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। और अब ये इनको करना पड़ेगा, इनको अडियाला के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे, इनको इमरान खान को रिहा भी करना पड़ेगा, इनको इमरान खान की बातें भी माननी पड़ेंगी, इनको जो है ना वो डुगडुगी के आगे नाचना भी पड़ेगा। उसकी मैं वजह बताता हूँ। नाज़रीन कराम, 26 नवंबर वाले मामले के ऊपर अमेरिका से खबर ये है, ये बल्कि इमरान खान की जीत है, इमरान खान के हक में समझिए फैसला सुना दिया गया है। ये जो कांग्रेशनल हेयरिंग होने जा रही है 26 नवंबर के कत्लेआम के ऊपर। अब ये जो कांग्रेशनल हेयरिंग है नाज़रीन कराम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इससे पहले आपको पता है कि डोनाल्ड जो लू हैं उनको रगड़ा जा चुका है और वो कैसा रगड़ा गया था वो आपके सामने ही है। किस तरह से उसके क्लिप्स वायरल हुए थे वो आप सबके सामने हैं। अभी नाज़रीन कराम, ये जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ, किस तरह से लोगों को शहीद किया गया, किस तरह से लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, किस तरह से उनके पास सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था, किस तरह से उनको अस्पतालों से लाशों को गायब किया गया या उठाई गई, ये सारी चीज़ें, या कितने लोग जो है वो गुमशुदा हैं और उनकी लाशें कहाँ हैं, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर जो है वो कांग्रेशनल हेयरिंग होने जा रही है। इस बात की जो तस्दीक है वो सजाद बरकी साहब ने कर दी है। कांग्रेशनल हेयरिंग का मतलब क्या है? कांग्रेशनल हेयरिंग का मतलब है कि इनकी गेम ओवर,
इनकी गेम ओवर। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ना, 22 तारीख को होने जा रही है। 20 को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हल्फ उठा रहे हैं और 22 को कांग्रेशनल हेयरिंग होगी, 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसके ऊपर। इसका मतलब क्या है? हल्फ उठाने के बाद सबसे पहला जो इंटरनेशनल मामला डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर आएगा वो अगेन वो पाकिस्तान का आएगा। गो कि इस वक्त ट्रंप के एक साथी पाकिस्तान के बड़े खिलाफ हैं, या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के थोड़ा, या पूरी दुनिया में के रहने वाले मुसलमानों के थोड़ा खिलाफ हुए हैं और वो बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इससे भी ज़्यादा सख्त बयान देते होते थे जब वो पहली दफ़ा सदर के लिए रन कर रहे थे। लेकिन बाद में आके जो जब वो सदर बने तो उन्हें अंदाज़ा हुआ, तो फिर उनको अंदाज़ा हो गया कि यार ये कोई आम बात नहीं है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे नहीं बोला जा सकता। फिर वो सीखे और वो बल्कि मुसलमान के बहुत से मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमाओं से उनकी ज़ाती दोस्ती हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। बहरहाल नाज़रीन किराम, मैंने आपको बताया कि जो पूरी इस वक्त इंतज़ामिया है, जिनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, उन सब के लिए चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी जो है वो मुश्किल होती हुई मैं आगे देख रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको नाज़रीन किराम ये भी बता दूँ कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक चवल मारी है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं मोहतरमा अलीमा खान साहबा का। कुछ लोग पूछ रहे हैं यार ये फेक है या सही है? मैं नाज़रीन किराम आपको बता दूँ ये सही स्क्रीनशॉट है। और ये लिए भी जो है वो ऐसा ऐसा लगता है जैसे लीक भी जो है वो अलीमा खान साहबा के मोबाइल से हुए हैं। लीक क्या हुए हैं? ऑब्वियसली किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, किसी चीज़ के ज़रिए उनको उनके मोबाइल को हैक किया गया होगा और हैक करके उनमें से ये चीज़ें ली गई होंगी। बताया जा रहा है जी उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में बड़ी बातें की, उन्होंने मिसाल यूसुफज़ई के बारे में बड़ी बातें की और उन्होंने किसी अपने मीडिया मैनेजर के बारे में बातें की। हालाँकि हकीकत ये है नाज़रीन किराम कि मैंने वो मैसेजेस पढ़े हैं, उन मैसेजेस के अंदर तो कोई मुझे ऐसी अचंभे वाली बात ही नज़र नहीं आती है। मुझे कोई ऐसी चीज़ ही नज़र नहीं आती है जिसके अंदर जो है वो हम ये कहें कि यार ये बड़ी सख्त जो है वो बात हो गई और अलीमा खान ने देखी ये क्या कह दिया है। तो कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीज़ों के बाद जो है वो टीमें ज़्यादा मजबूत होती होती हैं। टीमें टीमों के खिलाफ नहीं होती होती, जो टीमें होती हैं, जो असल टीमें होती हैं, वो मज़ीद जो है वो तगड़ी हो जाती है। मैं राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने हरकत की है ये मुझे समझने से मैं बाला तर हूँ। राना सनाउल्लाह साहब बड़े बड़े कद के सियासतदान हैं। मैंने हमेशा और शेर अली जो हैं उनके वालिद को, आबिद शेर अली, उनके वालिद को हमेशा जो है वो मैंने एक बड़े सियासतदान की हैसियत से देखा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज हकीकी मायनों में अपना कद छोटा किया है। इस तरह की चीप हरकत करके राना सनाउल्लाह साहब ने अपना अपना कद छोटा किया है। गो कि वो ऑलरेडी एजेंसियों की तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हया होती है, कुछ सोच होती है, कुछ ज़हन में एक चीज़ होती है। लेकिन ये राना सनाउल्लाह साहब तो वो ज़ाते खुद जो है वो तमाम वो चीज़ें, अब वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने मीडिया मैनेजर को ये कहा, ये नॉर्मल बातें हैं यार। ये नॉर्मल बातें हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर वो लगे कि यार ये अचंभे की बात है, यार ये नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, दिस एंड दैट, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जनाब आगे बढ़िए। आगे मैं आपके सामने ये भी रख दूं कि इमरान खान को जो है वो एक बहुत बड़ी जो मुश्किल का सामना है वो यहाँ पर मौजूद इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में है। इस्टेब्लिशमेंट नाज़रीन करम राम होने जा रही है और जिस तरह से चीज़ों सर्कट चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो अमरीकी जो लोग हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामान हैं, आपके ख्याल में वो चुप करके बैठे हुए हैं? वो चुप करके नहीं बैठे हुए, वो दिन रात सोच रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पे आपको बता सकता हूँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात में भी हैं, इस टाइम इन टच है। तो चीज़ें कुछ इसी तरह से हैं। अच्छा जनाब, अब आखिरी खबर सुन लीजिए मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में। मरीम नवाज़ साहिबा, नाज़रीन किराम, उन्होंने यूनिवर्सिटी में खिताब किया और उन्होंने बताया कि यार ये कितनी गलत बात है, औरत की किरदार कुशी करना और ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इख्तलाफ जो है वो उसके दायरे में रह के होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। हालांकि मरीम नवाज़ साहिबा शायद भूल गई हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा वट्टे मारा करती थी नैब को। नैब अपनी गाड़ियों के अंदर वट्टे भर भर के लाकर, जो कि आम जगहों पे नहीं मिलती, उन वट्टों से नैब के अफसरान को मरवाया करती थी। और इसके अलावा इनके बाप दादा, इनके बाप और चचा के जो है वो हाथों पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैं फिल वक्त नाम जो है वो नहीं लेना चाहता, नहीं बताना चाहता। ऑब्वियसली बहसीत जर्नलिस्ट जब तक सारे प्रूफ ना आ जाए तो मैं वो आपके सामने नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि इनके चचा, इनके बाप के नाम भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा बताएंगी कि तहज़ीब और अदाब क्या होते हैं। बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा बता रही थी कि फ़ौजी आपके साथ आते दोस्त हैं, नहीं तो दुश्मन हो गए। ये बड़ा अजब गरीब मामला किया। ये तो मरीम नवाज़ के ऊपर ही उल्टा एप्लीकेबल होता है।